हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है। और एक बार प्रभु का वचन हम लोग स्टडी करके जा रहे हैं पुराने नियम से, क्योंकि अनेक लोग का समय जब कम रहता है तो पुराना नियम में बाइबल पढ़ने के लिए समय देना मुश्किल होता है, और इसीलिए भजन संगीत से कुछ पढ़ के या नया नियम से कुछ, न्यू टेस्टामेंट से कुछ पढ़ के जाना उनका आदत हो जाता है, और पुराना नियम में बहुत हम लोग का कम जानकारी होता है। इसीलिए हम लोग डिसाइड किया था हर किताब पर पुराना नियम का आदि पुस्तक से लेके कुछ 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 आपका सामने रखने के लिए, दो कारण के लिए। एक बात, आपको वो किताब के बारे में जानकारी कुछ होगा, या आपको लालच दिलाने के लिए, इतना अच्छा स्टोरीज है हम क्यों पढ़ता नहीं करके, वो लालच भी दिलाने के लिए हम लोग ये स्टडी शुरू किया है। अब प्रभु को धन्यवाद, हम लोग का 13 किताब खत्म हो गया है। 13 किताब खत्म हो गया और 14 नंबर किताब में हम लोग पहुंच गया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और ये होता है दूसरा इतिहास का किताब, सेकेंड क्रॉनिकल्स में हम लोग पहुंच गया है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स का किताब खत्म हो गया है, सेकेंड क्रॉनिकल्स में हम लोग पहुंच गया दूसरा इतिहास का। तो आइए हम लोग मिलकर ये स्टडी करेंगे प्रार्थना के साथ। हम चाहता आप लोग ये सब चैनल्स के लिए प्रार्थना करना, ये सब वीडियोस के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसा प्रभु का वचन ठीक हाथ में जाएंगे, प्रभु का बच्चे लोग ये वचन को सुन सकेगा, इसमें कुछ फायदा उठा सकता है, और जैसे प्रभु का और निकट हो सकता है, उनका आत्मिक जीवन में बड़े हो सकता है। इसीलिए हम लोग ये सब स्टडी कर रहे हैं, और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। तो इसीलिए आप लोग भी सुन के आप इसका फायदा लीजिए, आप उसको शेयर कीजिए, दूसरा का फायदा होगा। और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सेकेंड क्रॉनिकल्स और फर्स्ट और दूसरा राजा का किताब थोड़ा समान मिलता है, वही सेम समय का, उसी समय का जो लिखा है, ये दूसरा इतिहास का किताब में भी लिखा है। और हम लोग देखते हैं कि दूसरा इतिहास का किताब में उत्तर देश का, माने नॉर्दर्न इजराइल का भाग वो लोग ज्यादा लिखता नहीं, लेकिन दक्षिण भाग का जूदा और बेंजामिन दोनों मिलके जो दक्षिण का होता है, जूदा प्रदेश जो बोलता है, उनका बारे में ज्यादा ध्यान देता है। कारण ये होता है, इजराइल जो दो भाग हो गया था, तो ऊपर भाग का जो राजा था वो सोचा था अगर उधर से लोग आएंगे, साल में 3 बार जेरूसलम आएगा जो जूदा में है, उधर उपासना करने के लिए या भेंट चढ़ाने के लिए, तो उनका मन इधर उधर हो सकता है और इजराइल कमजोर हो जाएगा। वही उद्देश्य से राजा समारिया में, इजराइल का राजा समारिया में एक मंदिर बना दिया, एक जगह प्रस्तुत किया जिधर भेंट चढ़ाना। लेकिन परमेश्वर का आदेश था जेरूसलम में हमारा नाम रहेगा, जेरूसलम मंदिर में भेंट चढ़ाना, और जेरूसलम मंदिर में हम प्रार्थना सुनेगा करके परमेश्वर बताया। इसीलिए इजराइल को काट देने का, जैसा ये इतिहास का किताब में, उसी तरह ये किताब में लिखा है। तो हम लोग देखता है कि जितना बार एक उत्तम राजा आता है और परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलता है, और मंदिर में सम्मान दे के मंदिर का जो काम ठीक से चलाने के लिए जब वो राजा ने उत्तम काम करता है, तो वो देश में बड़ाई होता है, आशीष होता है। लेकिन जब कोई बुरा राजा आता है और उल्टा काम करना शुरू करता है, मंदिर का तरफ में ध्यान नहीं देता है, तो उस समय में देश पूरा कम होते जा रहा है। आप उस तरह देख सकते हैं, जैसा ऊपर नीचे होने का जैसा। और ये जो द्वितीय इतिहास 20 राजा लोग के बारे में, जूदा प्रदेश का 20 राजा लोग के बारे में बताता है। उसमें केवल 8 राजा लोग परमेश्वर का हिसाब से चला, और बाकी 12 लोग उल्टा रास्ता चलने द्वारा जूदा प्रदेश का बर्बादी हुआ है। तो यही हम लोग इतिहास में देख सकता है। और शुरू होता है, दूसरा इतिहास का किताब शुरू होता है सोलोमन राजा के साथ, जो दाऊद का बेटा है, और वो आके जो मंदिर बनाया, तो पहला अध्याय से 9 अध्याय तक सिर्फ सोलोमन राजा के बारे में और वो मंदिर के बारे में, और उसका महल जो सुंदर से बनाया और उसका कैसा पालन कर रहा था, उस सब के बारे में 1 से 9 तक आपको मिलेगा। और उसके बाद में 10 से बाकी 36 तक हम लोग देखता है कि कैसा दूसरा राजा लोग आके
पूरा ऊपर नीचे होके बर्बाद होने तक उसके बारे में लिखा है। शुरू जब होता है सोलोमन राजा द्वारा वो पहला मंदिर बना गया था, जो दाऊद ने इच्छा किया था करने के लिए, लेकिन परमेश्वर बोला तुम्हारा हाथ से बहुत खून बहाया है, तो इसलिए तुम्हारा द्वारा नहीं, तुम्हारा बेटा सोलोमन वो जब राजा होगा, तुम्हारा वंश का, तुम्हारा परिवार का, वो आके जब सिंहासन पर बैठेगा वो मंदिर बनाएगा। और उसी तरह परमेश्वर किया। और परमेश्वर बोला उनका नाम भी, उनका समय में हम शांति राज देगा, और चारों तरफ शांति होगा, उसका कोई युद्ध नहीं होगा, और उसी तरह उसी समय में मंदिर बनेगा। और दाऊद राजा काफी धन जमा किया ये मंदिर के लिए, प्राय सब धन दाऊद ने सब प्रस्तुत किया, और सोलोमन उसका बेटा आके मंदिर निर्माण करता है। लिखा है कि 46 साल लगा मंदिर बनाने में, और मंदिर इतना सुंदर था, इतना सोना से भरा हुआ था कि मैंने दूसरा देखने का कारण था। हम सोचता कि अभी वो मंदिर होने से जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें 8 वंडर्स उसमें आ जाता था, क्योंकि इतना सुंदर मंदिर था। और राजा का महल भी इतना सुंदर था कि बाहर देश का राजा लोग भी देखने के लिए आ रहा था। और सोलोमन का प्रार्थना भी हम लोग थोड़ा बोलना अच्छा है कि सोलोमन का प्रार्थना जो था, जब परमेश्वर उससे पूछा था सोलोमन तुम क्या चाहता है, और सोलोमन ने उत्तर दिया कि हमको ज्ञान चाहिए, हमको बुद्धि चाहिए ये लोगों को संभालने के लिए। तुम्हारा लोग बहुत संख्या में, बहुत अनेक लोग हैं, और ये अनेक लोग को चलाने के लिए हमको बुद्धि दरकार है, उत्तम ज्ञान दरकार है। और परमेश्वर उससे बहुत खुश होके सोलोमन राजा को ज्ञान दिया, उसको धन दिया, उसका जागीर को इतना बढ़ा दिया कि इतना बड़ा था इजराइल कि उससे और बढ़ के और कभी नहीं हुआ। माने जो बोलता है पूरा उसका मैक्सिमम में पहुंच गया था, वो पीक जो बोलता है, पूरा पीक राज हो गया था सोलोमन का राज में। उसका एरिया इतना ज्यादा था, उससे ज्यादा इजराइल और कभी बढ़ा नहीं, उससे कम होते गया। दाऊद का समय में भी नहीं था, सोलोमन का समय में बहुत ज्यादा। आप एक तरफ देख सकते हैं जो जॉर्डन है, और दूसरा तरफ सीरिया है, और दूसरा तरफ आप देखता है मिस्र देश है, इजिप्ट है। ये तीनों उनका बॉर्डर हो गया था, इतना बड़ा राज सोलोमन का हो गया था। और ये सब परमेश्वर का आशीष द्वारा है। उसका नाम भी बताता है कि सोलोमन का मतलब होता है शांति, तो शांति का राज भी उसका हुआ था। ये सिर्फ इजराइल का परमेश्वर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। वो जब कुछ बोलता है वो करता है। तो इसलिए सोलोमन का समय में ये सब किया था। और हम लोग जानते हैं कि सीबा का रानी भी इतना दूर देश से, हो सकता है अफ्रीका का कोई देश से इतना दूर गई थी उधर जाके सोलोमन का ज्ञान के बारे में सुनने के लिए। और ये सीबा रानी का बात में हम लोग अगर देखेंगे, बोला हमारा देश में जो कुछ हम सुना सोलोमन राजा के बारे में, आके देखने के बाद हम सोचते आधा भी हम नहीं सुना। माने इतना ज्यादा ज्ञान, इतना ज्यादा सुंदर वो सब था, जागा था। बोलता है जो मंदिर जाने का जो सीढ़ी का रास्ता है इतना सुंदर, उसका सिंहासन जो बनाया था आइवरी से बनाया था, हत्ती का दान जो बोलता है, नहीं आइवरी, उसी से बना था, और सोना से सजा हुआ था। और उसका कितना तो शहर सब साइड में सब उसका मूर्ति बनाया था, वो सब बना के ऐसे सजाया। तो शिवा रानी का भाषा में अगर बोलता है, वो बोलता है हम जो सुना उसका आधा भी नहीं सुना, और ये सब देखने द्वारा उनका निश्वास बंद होने का जैसा हमारा और निश्वास नहीं है करके वो बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर जब किसी को उठाता है उसे इसी तरह उठाता है, और उनका बात पालन करके चलने से आशीष बढ़ते जाता है। दुख का बात है कि सोलोमन का आखिरी समय, उसका बुढ़ापन में इतना सारा माने अन्य जाति लोग का स्त्री से शादी करने द्वारा उनका गिरने का कारण हुआ। और मूर्ति पूजा उनका देश में, इजराइल देश में होने के लिए वो छोड़ दिया। और जैसा परमेश्वर बोला था इजराइल देश में नहीं होना, क्योंकि वो जगह पहला जो अन्य जाति लोग से भरा हुआ था, वो पूजा, वो माने प्रतिमा पूजा, मूर्ति पूजा कर रहा था करके
दूसरा देवता का पूजा कर रहा था करके परमेश्वर उनको हटा के इजराइल को वो जगह दिया। और जब इजराइल फिर वही प्रकार का पूजा करना शुरू किया तो परमेश्वर नाराज होके इसलिए इजराइल का नीचे गिरने का कारण बन गया। तो आइए इतना तक हम लोग देखता है, और हम लोग ज्यादा देखता है कि सोलोमन कैसा माने मंदिर बनाया, उसलिए प्राय 6 अध्याय उसके ऊपर में लिखा है मंदिर कैसा तैयार हुआ। और हम लोग देखता है कि दूसरा इतिहास का किताब सोलोमन का मंदिर बनाना में शुरू होता है और उसका 400 साल का इतिहास देता है। 400 साल। और वो 400 साल में क्या क्या हुआ था, दूसरा राजा लोग आने लगा और नीचे हो के जब बर्बाद हो के और बेबीलोन में चले गया। बेबीलोन में 70 साल रहने का बाद में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था आइजाया भविष्य भक्ता द्वारा और जिरमिया भक्ता द्वारा कि 70 साल के बाद में साइरस बोल के एक राजा आएगा जो फिर से मंदिर को निर्माण करने के लिए, जेरूसलम को फिर से निर्माण करने के लिए, जो पूरा टूट के गिरा था फिर से बनाने के लिए साइरस बोल के एक राजा आके आदेश देगा। और उसी तरह ठीक उसी तरह हुआ था। हम लोग जानता है डैनियल के बारे में हम लोग पढ़ा है, बाइबल में है, एस्तर रानी के बारे में पढ़ा है। ये सब ये 400 साल के अंदर में होता है। लेकिन लिखा है पहला शुरू से सोलोमन राजा मंदिर बनाया, वो बीच में टूट गया था या तोड़ दिया था। और जब इतिहास का दूसरा इतिहास का आखिरी में आता है तो और एक मंदिर बनाने के लिए निर्माण होता है। तो मंदिर बनाने से शुरू होता है और फिर दूसरा मंदिर बनाने में फिर उसी में खत्म होता है माने दूसरा इतिहास। और ये दूसरा इतिहास का जो आखिरी में वो सेकंड मंदिर जब बना रहा था उस समय में एजरा आया था, एक प्रभु का महान दास था। एजरा और नेहमाय के बारे में आप सुनने के लिए जा रहे हैं और थोड़ा 1-2 किताब के बाद में उनका समय में एजरा लोगों को उत्साहित करने के लिए ये दूसरा मंदिर भी परमेश्वर का मंदिर है करके उनको मनाने के लिए एजरा आया था और फिर से परमेश्वर का वचन में उनको उठाने के लिए। उस तरह ये दूसरा इतिहास का किताब आखिरी में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं एक एक बात जो नाम लेके कभी कभी हम लोग का थोड़ा गड़बड़ होता है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा टीचर्स लोग का, प्रचारक लोग का गड़बड़ होता है। सोलोमन का बेटा रेहोबोआम था ना जेरोबोआम था। ये दोनों नाम एक प्रकार का जैसा लगता है, जैसा एलाइजा और एलाइशा होता है। तो हम लोग प्रचारक लोग भी जब ऐसा वचन देता है हम लोग सोचता है रेहोबोआम है ना जेरोबोआम है। तो इधर हम इसलिए हम लाल में लिख दिया है सोलोमन का बेटा रेहोबोआम है। और इजराइल का जो राजा बना, पहला राजा बना, उसका नाम जेरोबोआम है। वो एक सेनापति था, एक वीर था, लेकिन सोलोमन का साथ में उसका कुछ खटपट हुआ था। तो इसलिए सोलोमन जब उसको अरेस्ट करने के लिए सैनिक भेजा, वो भाग गया था और मिस्र देश चले गया, इजिप्ट देश चले गया। और इजिप्ट देश में जब चले गया, वो जब सुना जब सोलोमन राजा मर गया और उसका बेटा अभी खड़ा हुआ रेहोबोआम, तो जेरोबोआम उधर से वापस आया और इजराइल का साथ में मिलके जब उधर रेहोबोआम सोलोमन का बेटा का साथ में जब बातचीत किया तो रेहोबोआम कुछ भूल किया, उसका बात में कुछ भूल किया करके इसलिए देश 2 भाग हो गया। जब सोलोमन परमेश्वर का बात मान के चलता था, उसका इतना उन्नति हुआ कि इजराइल का उन्नति ऐसा कभी हुआ नहीं, हम आपको आगे बता दिया। लेकिन जब वो गिरने लगा, अपना देश का 2 भाग होने का कारण बन गया। सोलोमन जब तक उसका दिल प्रभु पर रखा था, उसका मन प्रभु पर रखा था, जैसा सिंगल माइंडेड जो बोलता है, सिंगल हार्ट हुआ तो उन्नति होने लगा। जब उसका डबल हाथ हो गया, डबल माइंड हो गया, तो उसका देश भी डबल हो गया। तो इसीलिए हम लोग बहुत संभाल के रहना है कि परमेश्वर का बात, परमेश्वर के साथ चलना, ज्यादा से ज्यादा जीवित परमेश्वर के साथ चलना, हमारा मन बहुत साफ रहना और उनका सामने में हम लोग का अपना मन को ठीक रखना, उद्देश्य ठीक रखना। क्योंकि प्रभु अगर हमारा विरोध हो गया तो हमारा साथ कौन खड़ा हो सकता है। तो इसी तरह सोलोमन राजा का हुआ, शुरू फर्स्ट क्लास हुआ,
प्रभु का बात मान के प्रभु इतना खुश था उसका साथ। बोला तो मांगा, खाली ज्ञान मांगा, खाली बुद्धि मांगा, देश चलाने के, उससे उस डबल आपको दे रहा है। धन आपका कमी नहीं है। बोला आपसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कभी था नहीं, ना कभी होगा। इतना नंबर 1 पोजीशन, क्योंकि उसका मन एक था और परमेश्वर का साथ चलता था। जब हम लोग का मन भी एक होता है और हम लोग पूरा ध्यान प्रभु पर रख के प्रभु का साथ चलता है, हम लोग का परिवार, हम लोग का मंडली का, हम लोग का देश का उन्नति होगा। लेकिन हम लोग के डबल माइंड, याकूब इसी के बारे में लिखा है, एक डबल मन का व्यक्ति उसका हर काम में अस्थिर होता है। उसके हर काम में ना इधर होता ना उधर होता है, डबल माइंड का। तो इसलिए हम लोग का माइंड सिंगल रहना चाहिए और हम लोग प्रभु का साथ चलना है तो ठीक से चलना, अगर नहीं चलना तो नहीं चलना। लिखा है जब रेहोबोआम को इजराइल और जूदा प्रदेश का लोगों एक इकट्ठा होकर उनसे बात करने लगा, और जब सब मिल के आया था और उस टाइम में जेरोबोआम उनका साथ था, उनका लीडर, और आवाज उठाने लगा, और रेहोबोआम जो सोलोमन का बेटा से वो लोग बात करने लगा। बोलो तुम्हारा पिताजी का समय में तो पिताजी बहुत कठोर था, बहुत माने कड़ा शासन कर रहा था। अगर आप हम लोग का साथ में अच्छा व्यवहार दिखा के हम लोग का साथ ठीक से चलेगा तो माने जीवन भर हम लोग तुम्हारा दास बन के रहेगा। तो रेहोबोआम क्या किया था, वो जाके अपना साथी लोग से मिला। पहला माने पुराना मिनिस्टर लोग के साथ जब मिला, उनको अच्छा उपदेश दिया, अच्छा बात बताया। उनका बात नहीं मान के उनका साथी लोग के साथ में जाके मिलके जब बात किया, उनको ठीक उल्टा वो लोग पाठ पढ़ाया, ठीक उल्टा उनको शिक्षा दिया कि हमारा पिताजी जो करता था उससे ज्यादा हम करेगा। जब इस प्रकार का जवाब लाके जब उनको दिया था तो जेरोबोआम नाराज होके और इजराइल संतान लोग नाराज होके बोला, तुम्हारा माने डेविड का, उनका ग्रैंडफादर जो है, डेविड का और उनका परिवार का, जस्सी का परिवार से हम लोग का क्या संपर्क है? तुम अपना जगह संभालो, अपना तंबू संभालो। हम लोग अपना जगह वापस जाके 2 भाग उधर ही हो गया था। और लिखा है ये जो बात और ये जो घटना हुआ, ये परमेश्वर का इच्छा से हुआ करके लिखा है। इच्छा से हुआ मतलब सोलोमन जो काम किया था, तो सोलोमन का बेटा जब खड़ा हुआ, परमेश्वर वही बात का वही सजा अभी दे रहा है। और इसीलिए बोलता परमेश्वर की तरफ से ये हुआ था, और इसलिए इजराइल 2 भाग हो गया। और जेरोबोआम को भविष्यद्वक्ता ने बताया था कि 10 भाग इजराइल में 10 भाग आपको दिया जाएगा राज्य करने के लिए। सोलोमन का समय में यह भविष्यवाणी आया, और ठीक रेहोबोआम का समय में 2 भाग हो गया। 10 भाग एक तरफ हो गया, उत्तर इजराइल, और दक्षिण इजराइल जो जूदा प्रदेश है सिर्फ 2 भाग रह गया, वो तो जूदा और बेंजामिन। तो ये सब घटना दूसरा इतिहास में लिखा है। तो हम और आगे बढ़ने चाहता है। इजराइल का अच्छा जूदा प्रदेश का अच्छा राजा लोग जो था, उनका 8 जन हुआ था, और वो लोग जब आया था तो मंदिर को कैसा सजाना उनका इच्छा था। परमेश्वर का हिसाब से चलना और मंदिर को कैसा सजाना, और परमेश्वर जो नियम हम लोग को दिया था, कैसा भेंट चढ़ाना, कैसा पवित्रता रहना, कैसा लेवी वंश का और याजक लोग कैसा सिर्फ पूजा पाठ का भेंट चढ़ाना करके, वो हिसाब से जब वो लोग आ गया तो जूदा प्रदेश का कुछ उन्नति होने लगा। और बड़ा बड़ा देश जब उनका विरोध में आया तो परमेश्वर उनको विजय दिया, फिर भी विजय दिया। और पहला इजराइल बेबीलोन का, आसीरिया का बंधन में चले गया पहला, और जूदा प्रदेश और 135 साल तक अपना स्वाधीन में था। 135 साल इजराइल से ज्यादा था स्वाधीन में। ये 8 राजा लोग के लिए, और वह 8 राजा लोग हमको थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बताता है। आसा राजा था, उसका भी अच्छा माने शासन कर रहा था। यहोशापात राजा का बारे में आप पढ़ सकता बाइबल में। जोआश बोल के एक राजा आया था, हिजकिय्याह राजा जो आया था, जोशिया जो राजा आया था, ये सब उत्तम राजा लोग था। उनके बारे में आप पढ़ सकता है। आपको याद है हिजकिय्याह राजा का समय में कैसा हुआ था, जब वो मंदिर का सब काम फिर से शुरू किया था, मंदिर का सफाई किया था,
तो परमेश्वर भविष्य भक्ता को भेजा उनका पास और बोला अपना घर को सजाओ, क्योंकि परमेश्वर उसको घर बुला रहा है। और वो बीमार था, वो दीवार का तरफ अपना मुंह घुमा के रोने लगा। बोला प्रभु हम आपका रास्ता में चला और इतना कम उम्र में हमको आप जगत से उठा के ले लेगा, और रोने लगा। तो भविष्य भक्ता से परमेश्वर फिर बात किया, बोला हिजकिय्याह को जाके बताओ, उसका रोना हम देखा है और उसका जीवन और 15 साल हम बढ़ाता है। हमारा जीवन, हमारा मरण परमेश्वर का हाथ में। 15 साल और बढ़ा करके परमेश्वर उनको दिया और 15 साल उनका बढ़ाया। जो होशाफात राजा के बारे में जब हम लोग पढ़ता है, उनका विरोध में एक बहुत बड़ा 3 बड़ा बड़ा देश उनका विरोध में आया था। अगर आप वो स्टोरी पढ़ेंगे, बड़ा बड़ा देश जब आया उनका विरोध में, तो यहोशाफात राजा डर गया। बोले इतना संख्या है, और वो सीधा जाके मंदिर में जाके परमेश्वर का सामने में घुटना टेक के रोने लगा और बोला परमेश्वर ये सच है कि तुम मनुष्य का बल से किसको उद्धार नहीं करता है, लेकिन ये जो असंख्य लोग हम लोग का विरोध में आया है, उनके सामने में हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का आंख तुम्हारे ऊपर में है। क्या प्रार्थना यहोशाफात राजा किया, माने हम लोग इनका विरोध में कुछ करने नहीं सकता है, मगर हम लोग का आंख आपके ऊपर में रखा है। और परमेश्वर ने भविष्य भक्ता को भेजा और बताया यहोशाफात तुम मत डरो, युग तुम्हारा नहीं हमारा है, तुम आगे बढ़ो और खड़ा के देखो परमेश्वर कैसे उद्धार करता है। और उस समय में आपको बड़ा खुश लगेगा पढ़ने के लिए, यहोशाफात राजा जब अंदर गया युद्ध करने के लिए, जब अपना पलटन को लेके गया था, उसका सामने में क्वायर पार्टी था। ये कहीं पर आपको बाइबल में कहीं पर ये बात नहीं मिलेगा। हम लोग का जैसा फ्रंट लाइन में हम लोग का क्वायर रहता मंडली में, चर्च में, तो उसी तरह यहोशाफात राजा क्वायर पार्टी को सामने में रखा, और उसका जब पलटन जा रहा है युद्ध करने के लिए, क्वायर पार्टी सामने जाके प्रभु का प्रशंसा करके, बाजा यंत्र बजा के, ढोलक बजा के आगे बढ़ के प्रभु का प्रशंसा करके युद्ध मैदान में उतर रहा है। उसी तरह लिखा है, और लिखा है जब प्रभु का परमेश्वर का लोग जब परमेश्वर का उपासना करने लगा, और जब वो लोग गाना गा के आगे जा रहा था, परमेश्वर जैसा बताया युग तुम्हारा नहीं हमारा है। तो उधर देखता है 3 बड़ा बड़ा देश, इजराइल से बहुत बड़ा, वो लोग 2 देश, एक देश का विरोध होके उनका आपस में लड़ने लगा, और लिखा है एक देश को पूरा खत्म कर दिया। फिर बाकी जो 2 देश था, वो लोग दोनों आपस में लड़ना शुरू किया। बोलते एक जन भी नहीं ठहरा, सबका सब खत्म हो गया। और इधर यहोशाफात राजा, उनका सैनिक लोग के जब गया था उधर पास में, उनको तलवार निकालना नहीं पड़ा। तलवार निकालने का जब समय जागा में उनको बस्ता खोलना पड़ा, उनको बस्ता खोलना पड़ा लूट को भरने के लिए। और गाड़ी सब जो लेके आया सब लूट को भर के अपना जागा को लेके जाने के लिए, उनको 3 दिन लगा लूट लेने के लिए। युग लड़ने के जगह में हम लोग देखता है कि वो लूट लेने के लिए गया था, युद्ध नहीं लड़ा था। प्रभु का धन्यवाद। हम आपको क्या बताने चाहता है, जब हम लोग का मंडली में उपासना होता है, जब प्रभु का स्तुति प्रशंसा होता है, एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्वायर पार्टी हमेशा याद रखना है, वो लोग एक बड़ा काम कर रहा है। वो लोग फ्रंटलाइन लीडर्स है, और वो लोग जब सामने खड़ा होके बाजा यंत्र का साथ में जब प्रभु का स्तुति आराधना करना शुरू करता है, तो शत्रु जो अंदर प्रवेश करता है वो भाग जाता है, वो हार जाता है। और उपासना हम लोग का आत्मा और सच्चे में हो सकता है। ये बात हम लोग याद करना चाहिए। यहोशाफात राजा से हम लोग शिक्षा लेना है कि किस तरह वो युग में प्रवेश किया। अब जानता है कि हम लोग का उपासना जो होता है एक युग की तरह होता है। हम लोग उपासना जब परमेश्वर का करता है, लिखा है भजन संगीत में लिखा है कि परमेश्वर उनका लोगों का प्रशंसा पर ठहरता है। तो इसीलिए जब ये प्रभु का लोगों जब प्रभु का प्रशंसा करना शुरू करता है, तो परमेश्वर का उपस्थिति उतर आता है मंडली के अंदर में, हम लोग का बीच में। और जब वो आता है तो कुछ भी हो सकता है।
इसलिए हीलिंग होता है, इसलिए लोग उद्धार होता है, इसलिए लोग मुक्त होता है, इसलिए अनुताप होता है। घुटना में आके लोग रो के अनुताप करता है, अपना पाप को त्याग करता है, अपना बुरा रास्ता को त्याग करता है और जीवन बदल जाता है। क्योंकि यीशु एक जगह में बताया, समारिया का स्त्री को बताया था, जब समारिया स्त्री के साथ बात कर रहा था, यूहन्ना का 4 में आपको मिलेगा। वो बताया कि ना पर्वत पर, ना इजराइल जेरूशलेम में परमेश्वर को उपासना होना है, लेकिन परमेश्वर एक आत्मा है और उसका उपासना जो करना है आत्मा और सच्चाई में करना है। तो ये आत्मा और सच्चाई प्रभु का मंडली में आज होता है और होना चाहिए। जब आत्मा और सच्चाई में उपासना होता है, प्रभु का लोग स्वाधीन होता है, प्रभु का लोग मुक्त होता है, प्रभु का लोग कुछ पाता है और घर जाता है। हम जितना बार प्रभु को उपस्थिति में आता है, हम कुछ पाता है, हमारा जीवन सफाई होता है, हमारा बीमारियां दूर होता है। क्योंकि परमेश्वर जब उधर आता है, वो खाली हाथ से नहीं आता है, वो कुछ हमको देने के लिए आता है। इसलिए याद करके हम लोग प्रभु का उपस्थिति में इसी तरह हम लोग प्रवेश करना चाहिए। अगर आप देखेंगे नया नियम में प्रभु यीशु खुद मंदिर के बारे में कुछ बताया था। आप देखते हैं कि मैथ्यू का 12 और 6 में लिखा है, प्रभु जब मंदिर के बारे में बात कर रहा था, वो बोला मंदिर एक बड़ा जगह है, एक पवित्र जगह है, मंदिर में उत्तम काम होना चाहिए। क्योंकि यहूदी लोग बोल रहा था साबत का दिन में मंदिर में इधर उधर का काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ उपासना होना है। और एक व्यक्ति का हाथ, सूखा हुआ हाथ प्रभु यीशु ने मंदिर के अंदर में उसको ठीक किया था साबत का दिन में, इसलिए लोग विरोध हुआ था। तो प्रभु यीशु उनसे बताया था, हम आपको बताता है कि मंदिर से बढ़ के एक व्यक्ति इधर है। प्रभु यीशु अपना बारे में बता रहा था, मंदिर से बढ़ के होता है परमेश्वर। हम लोग जो मंदिर का सफाई या मंदिर का काम जो देखता है, मंदिर के बढ़ के रहता है जो मंदिर में रहने वाला, जो मंदिर में आने वाला, जो मंदिर के लिए जिसके लिए काम हो रहा है, वो होता है महान व्यक्ति। उन पर हम लोग का ध्यान ज्यादा रहना चाहिए। दूसरा जगह फिर यीशु बोलता है मंदिर के बारे में, जब यहूदी लोग उसके साथ जुक्ति कर रहा था कि हम लोग एक चिन्ह दो कि आप परमेश्वर से आ रहा, बोले ये मंदिर को तोड़ के 3 दिन में बना देगा। आपको याद है यीशु वही बात बताया था, मंदिर को तोड़ के 3 दिन में बना देगा। और यहूदी लोग बोला 46 साल लगा ये मंदिर बनाने के लिए, सोलोमन राज इतना हजार लोग डाला और ये बोलता 3 दिन में बना देगा। यीशु वो बिल्डिंग के बारे में नहीं बता रहा था, ये बिल्डिंग के बारे में बता रहा था। जो यीशु जो काम करने के लिए जा रहा था, वो क्रूस पर अपना जान देने के लिए आया था, लोगों का पाप के लिए अपना खून बहाने के लिए आया था। क्रूस पर अपना जान देने का बाद उसका दफन होगा और 3 दिन के बाद यीशु जी उठेगा। यीशु वही मंदिर के बारे में बता रहा था। और इसलिए नया नियम में लिखा है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए उसको साफ रखो, इसलिए संभाल के रखो। कभी कभी लोग पूछता है बीड़ी पीने से क्या स्वर्ग नरक जाएगा, क्या सिनेमा देखने से नरक जाएगा? वो बात नहीं है, बीड़ी पीने से नरक नहीं जाता है, लेकिन हमको याद रखना, हमको जानना है कि ये शरीर हमारा नहीं है, हमारा डैडी का नहीं है, हमारा भी नहीं है। ये शरीर, ये मूल्यवान शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। और इसलिए कोई कड़ा चीज या कोई बुरा चीज या कोई निशा चीज हम ये मंदिर डाल के अपवित्र नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। जब पवित्र आत्मा रहता है ये मंदिर में, तो हम संभाल के रहना उसके अंदर में हम क्या डालता है, क्या रखता है। जैसे एक बक्सा में आप कुछ ऐसा अच्छा चीज रखता है, तो उसका साथ में आप कुछ खराब चीज रखने नहीं सकते, उसका खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम संभाल के रहना, हम ये मंदिर में क्या रखता है। यीशु यही बात बता रहा था कि 3 दिन में ये मंदिर को फिर बनाएगा। यीशु अपना शरीर के बारे में बता रहा था। तीसरा जगह हम लोग देखता है, प्रकाशित का 21 और 22 में लिखा है, रेवलेशन 21-22 लिखा है, जब हम लोग सबको इधर छोड़ के चले जाएगा, हम लोग स्वर्गराज जाएगा और स्वर्गराज में मंदिर नहीं है। स्वर्गराज में जब जाएगा मंदिर नहीं है, क्योंकि उधर स्वर्गराज में मंदिर यीशु है। तो आप जान जाओ कि मंदिर इधर यीशु है और मंदिर उधर यीशु है।
और ये मंदिर का अंदर में जब यीशु रहता तो ये मंदिर है। ये बात आप लोग याद रखिए। ये जगत का मंदिर में जब हम लोग जाता है वो यीशु का है और वो यीशु ही है। जब हम लोग स्वर्ग जाएंगे उधर मंदिर यीशु है। और जब यीशु ये मंदिर के अंदर में आ जाता है, ये शरीर के अंदर आ जाता, तो ये मंदिर यीशु का बन जाता है। इसीलिए ये मंदिर को सजा के चलना है, ये मंदिर को संभाल के चलना है, ये मंदिर को संभाल के रखना है, क्योंकि ये हमारा नहीं है। ये मूल्यवान शरीर, ये मूल्यवान जीवन मालिक का है। जो मालिक का है हम उसको नष्ट नहीं कर सकता है। जब हम नष्ट करता है तो इसलिए यीशु बोलता है परमेश्वर ये शरीर और हमको विनाश करके नरक में फेंक देगा। अगर उसका काम के लिए नहीं रह सकता है, अगर हम उसको साफ नहीं रखा तो ये स्वर्गराज नहीं जा सकता है, ये नरक के लिए फेंका जाएगा। प्रभु को धन्यवाद। और एक बार ये किताब के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। और वो जो 20 राजा लोग जो हम आपको बता रहा था यहूदा प्रदेश का, नंबर 1 होता है रेहोबोआम जो राजा, जो सोलोमन का बेटा, और आखिरी राजा होता है जेदिकिया। शुरू होता है बुरा राजा से और आखिरी होता है बुरा राजा से। तो इसीलिए यहूदा प्रदेश विनाश हो गया, बेबीलोन का बंधन में चले गया। तो इसी तरह हम लोग अपना परिवार को सजा के रखना। हम लोग अगर ठीक से नहीं चलेगा तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब हम लोग प्रभु का राज के लिए, प्रभु का वचन में चलता है, प्रभु का वचन को पालन करता है, तो सिर्फ हमारा नहीं, हमारा परिवार का फायदा होता है। आप बहुत से सारा धन जमा कर सकते हैं, दौलत जमा कर सकते हैं अपना बच्चों का भविष्य के लिए, लेकिन उसको चोर ले सकता है, कोई ठगा के ले जा सकता है। लेकिन आपका उत्तम काम जिसको आशीष बोलता है, अगर आपका बच्चे लोग के लिए आप आशीष छोड़ के जाएगा, उसको कोई लेने नहीं सकता है। ये किताब द्वारा ये बात हम लोग सीखता है। ये इतिहास का किताब हम आपको बताया था, और ये हम आपका परिवार और हमारा परिवार का इतिहास भी इसी तरह है। अगर हम लोग ठीक से चलेगा, हमारा परिवार का इतिहास ठीक रहेगा। अगर हम सोलोमन का जैसा ठीक से शुरू करके आखिरी समय में जब हम बर्बाद हो जाता है, तो हमारा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। तो ये बाइबल का इतिहास का किताब है और आपको याद दिलाता कि आपका परिवार का इतिहास कैसा है। तो इसलिए आप ठीक से सजा के रखिए, आपका परिवार में आशीष होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, आप लोग ये वचन सुना है। प्रेज द लॉर्ड।